हमने लास्ट टाइम पढ़ रहे थे हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में कि किस तरह आपका आर्मेचर का फ्लक्स असरअंदाज होता है। आर्मेचर का फ्लक्स जो आपके मेन फील्ड पे असरअंदाज होता है उसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। उससे अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कम्यूटेशन का। हमने सबसे पहले ही ये बात डिस्कस कर ली थी कि हमारे जो डायरेक्ट करंट जनरेटर होते हैं, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, वो जनरेट हमारी अल्टरनेटिंग करंट्स ही करते हैं। अब हम डीसी जनरेटर का पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, जो हमारा आउटपुट करंट है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल या डीसी होना चाहिए। तो इस एसी करंट जो हमारा डीसी जनरेटर में पैदा होता है इसको डीसी में जो तब्दील करते हैं, उस डिवाइस को तब्दील करने वाले का नाम, उस डिवाइस का नाम जिसको तब्दील करता है डीसी में, उसका नाम होता है कम्यूटेटर। और जो आपका करंट एक डायरेक्शन में तब्दील होता है, इस अमल का नाम, इस प्रोसेस का नाम कम्यूटेशन होता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डीसी जनरेटर में पैदा होने वाले एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करें और बैरूनी सर्किट को मुहैया करें, कम्यूटेशन कहलाता है। और जिस तरीके से कम्यूटेशन या जिस डिवाइस से कम्यूटेशन का अमल मुकम्मल किया जाता है उसको कहते हैं कम्यूटेटर। अब हमने लास्ट टाइम देखा था जब हम पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे अपने आर्मेचर रिएक्शन में, तो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ज़ेरे असर जो हमारे करंट थे उनकी डायरेक्शन अलग थी। यानी जो नॉर्थ पोल में की साइड पे जो कंडक्टर थे उनमें करंट की सेम एक थी, जबकि साउथ पोल के जो ज़ेरे असर करंट कंडक्टर थे उनमें करंट की डायरेक्शन दूसरी थी। तो इसमें भी यही बात लिखी हुई है, जब आपके एक पोल के ज़ेरे असर कुछ कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि वो दूसरे करंट के ज़ेरे असर दूसरे पोल के ज़ेरे असर जाते हैं तो उसमें करंट की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है। और ये करंट की तब्दीली हमने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन में होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के क्रॉस। जो कि हमने कहा था जब हमारा आर्मेचर रोटेट करता है, आर्मेचर मूव करता है, तो हमारे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी उसके साथ मूव करता है। और उसमें हमने ये भी देखा था मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होता है हमारा, वो उसके साथ ब्रश लगे होते हैं जो बैरूनी सर्किट को करंट पहुंचाते हैं। तो वो ब्रश भी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के साथ तब्दील होते हैं। ब्रश भी न्यूट्रल एक्सिस के साथ अपनी पोजीशन को तब्दील करते हैं। तो जब आपके कंडक्टर एक पोल से दूसरे पोल के ज़रिए असर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी करंट की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है, उनमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब हमें कम्यूटेशन से क्या करना होता है, हम कम्यूटेशन में करंट रिवर्सल की ही बात करते हैं। हम कम्यूटेशन में करंट रिवर्सल के बारे में ही स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकेंगे, ऐसा अमल जिसके ज़रिए किसी शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को अबूर करते ही करंट की सेम उल्ट हो जाती है, कम्यूटेशन कहलाता है। हमने लास्ट टाइम जब आर्मेचर रिएक्शन में देखा, जैसे ही हमारे दो कंडक्टर नॉर्थ पोल से साउथ पोल गए थे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस साथ मूव हुआ था, उनमें करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। अगर पहले वो इनवर्ड थी तो वो फिर आउटवर्ड हो गई थी। तो क्या होता है, जैसे ही आपके मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को ये क्रॉस करते हैं, करंट की डायरेक्शन उल्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ब्रश एक्सिस को अबूर करते हैं तो ब्रश की वजह से ये कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ पे एक ब्रश शो किया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट हो जाते हैं। वो जिस टाइम के लिए ये हमारा ब्रश शॉर्ट सर्किट होता है या शॉर्ट होता है, इस टाइम को एक मखसूस नाम दिया जाता है और उसको कहते हैं कम्यूटेशन टाइम। इसको कहते हैं कम्यूटेशन टाइम। कम्यूटेशन टाइम में अगर हमारा करंट की तब्दीली या शॉर्ट सर्किट जो है, शॉर्ट सर्किट में होने वाली तब्दीली या कम्यूटेटिंग पीरियड के आखिर एंड पे अगर हमारे करंट की डायरेक्शन पूरी तरह रिवर्स हो जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, आइडियल कम्यूटेशन। यानी अगर वो पहले +1 थी और बाद में वो -1 हो गई तो वो क्या कहलाएगी, हमारी आइडियल कम्यूटेशन। अगर कम्यूटेशन आइडियल नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी स्पार्किंग होती रहेगी, हमारी जो ब्रशेज हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास इस
इसको समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक आपके सामने शक्ल बनाई हुई है। इस शक्ल में क्या है, आपको 3 कॉइल दिखाए गए हैं जो आर्मेचर कंडक्टर के कॉइल हैं, जिनमें से कोई ना कोई करंट गुजर रहा है और इसके साथ आपके कम्यूटेटर सेगमेंट कनेक्ट है। अब इसमें होता क्या है, कम्यूटेटर आपको पता है आर्मेचर के मूव करने के साथ साथ मूव करता है। इसकी एक पोजीशन नहीं रहेगी, बल्कि ये आर्मेचर के मूव करने से ये मूव करेगा। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट केस है, उसमें हमारे ब्रश की पोजीशन आप देख सकते हैं, वो है कम्यूटेटर सेगमेंट बी के, यानी वो फुली टच कर रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट बी को। हमारा ब्रश फुली टच कर रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट बी को। हर कॉइल में जो करंट गुजर रहा है, हर कॉइल से जो ए बी सी के नाम से जाहिर किए हैं, उनमें से करंट की वैल्यू जो गुजर रही है वो 20 एम्पियर है हर कॉइल में से। अब इसमें प्रोसेस किस तरह होता है, अब हमें पता है कि हमारा आउटपुट जो करंट जाना है वो जाना है ब्रश के ज़रिए, वो जाता है हमारा ब्रश के ज़रिए। इसमें हमारा ब्रश कम्प्लीटली इन टच है किसके साथ, कम्यूटेटर सेगमेंट बी के साथ। अब बी के तरफ देखें तो हम कितने करंट आ रहे हैं हमारे पास बी की तरफ 2 करंट आ रहे हैं, एक 20 एम्पियर इस कॉइल बी से और 20 एम्पियर इस कॉइल सी की तरफ से, यानी कुल मिला के आउटपुट पे जो करंट आ रहा है वो 40 एम्पियर का आ रहा है। ये तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस था जिसमें हमारे पास 2 करंट आ रहे हैं, हमने सिर्फ केसीएल लगाया है। इस पॉइंट पे हमने केसीएल लगा दिया कि आने वाले करंट की मिकदार का या मजमुआ जो है, आने वाले करंट का मजमुआ वो जाने वाले करंट के मजमुए के बराबर है। ये तो हमारा था पहला केस जो सिंपल था। अब हमारा है दूसरा केस। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, मैंने आपसे बात की है कि आर्मेचर मूव करता है तो कम्यूटेटर सेगमेंट भी मूव करेगा। अब उसके साथ ब्रश भी मूव करेगा। अब हमारा ब्रश मूव करके आ गया है कहाँ पे, वो ए और बी के दरमियान में आ गया है। हमारा ब्रश मूव करके कम्यूटेटर सेगमेंट ए और बी के दरमियान में आ गया है। अब इस ए और बी के दरमियान में जब कम्यूटेटर सेगमेंट आया है तो इस पर क्या होगा, इसमें करंट अब वो नहीं रहेगा, उस तरह फ्लो नहीं करेगा जिस तरह पहले फ्लो कर रहा था। आपके करंट का फ्लो अब उस तरह नहीं रहेगा जिस तरह बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने कॉइल बी पे 20 एम्पेयर करंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये 20 एम्पेयर करंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसकी वैल्यू तब्दील होगी। वो किस तरह से हम निकालेंगे वो मैं आपको बताता चलता हूँ। हमारे आउटपुट पे तो करंट जो आ रहा है, यानी आउटपुट सर्किट पे जो ब्रश के बाद करंट आ रहा है, वो तो हमारा कांस्टेंट है कितना, 40 एम्पेयर का। वो करंट कांस्टेंट है 40 एम्पेयर का। अब आप लोग देख सकते हैं ब्रश जो है आपका, ब्रश आपका बी और ए दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर रहा है। किसी एक को वो टच नहीं कर रहा, बल्कि वो दोनों को टच कर रहा है। वो उसका ज़्यादा हिस्सा बी वाली साइड पे है, उसका कम हिस्सा ए वाली साइड पे है। उसका ज़्यादा हिस्सा बी वाली साइड और कम हिस्सा ए वाली साइड है, यानी कि ज़्यादा करंट उसका फ्लो कर रहा है बी सेगमेंट की तरफ से और कम करंट फ्लो कर रहा है उसका ए सेगमेंट की तरफ से। अब हमारा बी में से जो गुजरने वाला करंट है बी कॉइल में से, वो हमारा 20 एम्पेयर नहीं रहेगा, बल्कि उसकी कोई और वैल्यू होगी, उसकी कोई और कीमत होगी। अब वो किस तरह निकालते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं जो कम्यूटेटर सेगमेंट को आपका ब्रश टच कर रहा है वो 1/4 पार्ट जो है वो कॉइल ए में से कर रहा है। कॉइल ए में से 1/4 पार्ट उसका टच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो टोटल आपका ब्रश करंट है, जो टोटल आपका ब्रश करंट है जो आपका आउटपुट पे आ रहा है, यानी 40 एम्पेयर, वो कितना है, 40 एम्पेयर जो आपका करंट आ रहा है उसका 1/4 हिस्सा आपका कॉइल ए में से आएगा। कॉइल ए में से कितना हिस्सा आएगा उसका, 1/4 हिस्सा। पहले कॉइल ए में से केस 1 में कोई करंट नहीं था आ रहा। अब टोटल करंट हमारा कितना है, 1/4, और टोटल करंट जो हमारा आउटपुट पे आ रहा है ब्रश पे वो कितना है, 40 एम्पेयर। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एम्पेयर।
तो मतलब ये 20 एम्पेयर जो कॉइल ए में से करंट फ्लो कर रहा है, इसका कुछ हिस्सा तकसीम होके यानी यहाँ पे डिवाइड होगा और 10 एम्पेयर जाएगा कम्यूटेटर सेगमेंट ए की तरफ, और जो 10 एम्पेयर करंट है वो कॉइल बी में से गुजरेगा। वो करंट कॉइल बी में से गुजरेगा। आप लोगों ने पहले केस में देखा था कितना करंट गुजरा था। जो करंट गुजरा था आपका वो 20 एम्पेयर था कॉइल बी में से, अब वो कम होकर कितना हो गया, 10 एम्पेयर गुजर रहा है। 10 एम्पेयर यहाँ पे आया, 20 एम्पेयर यहाँ से आया। इस पॉइंट पे जब हम केसीएल लगाएंगे यानी यहाँ पे 30 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा कम्यूटेटर सेगमेंट बी की तरफ। तो टोटल करंट कितना रहेगा, 30 ये जो हमारा बी और सी कॉइल की वजह से है, और 10 एम्पेयर ये जो हमारा कॉइल ए की वजह से फ्लो कर रहा है। तो दोनों का मजमुआ हम निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, वो 40 एम्पेयर ही निकलेगा। लेकिन अब चूंकि आपका कॉइल बी या कंडक्टर बी जो है आपका वो जा रहा है कम्यूटेशन की तरफ, यानी उसमें करंट की वैल्यू रिवर्स होने वाली है। उसमें करंट की वैल्यू तब्दील होने वाली है, रिवर्स होने वाली है, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू आप देख सकते हैं 20 से 10 एम्पेयर हो गई है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा। जो नेक्स्ट केस हमारा केस 3 है। केस 3 में क्या है, वही 3 कॉइल हैं आपके पास, और उसी 3 कॉइल में से करंट गुजर रहा है, कुछ ए में से 20 एम्पियर है और सी में से भी 20 एम्पियर है। अब कॉइल बी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट की मिकदार जो है गुजरने वाले की वो 0 एम्पियर है। वो मिकदार कितनी है, वो 0 एम्पियर है। लेकिन आउटपुट पे हमारा करंट कितना है, वो बराबर ही है किसके, वो बराबर है 40 एम्पियर के। अब इसमें क्या होगा, अब आप देखें ब्रश जो है आपका, जो कम्यूटेटर सेगमेंट को है, जो कम्यूटेटर सेगमेंट ए और बी को है, वो बराबर हिस्सों में, वो बराबर हिस्सों में यानी 1/2 हिस्सों में वो एक सेगमेंट को भी टच कर रहा है, वो 1/2 हिस्सों में कम्यूटेटर के सेगमेंट बी को भी टच कर रहा है, आधा आधा दोनों को टच कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल करंट है 40, जो टोटल करंट है 40 एम्पियर का, उसका आधा आएगा कम्यूटेटर सेगमेंट ए की तरफ से और उसका आधा आएगा कम्यूटेटर सेगमेंट बी की तरफ से। अब टोटल हमारा टोटल करंट जितना है ब्रश का वो 40 एम्पियर है, यानी 1/2 जब 40 करेंगे तो ये 20 एम्पियर आ जाएगा। और इसी तरह 1/2 ज़रब 40 ये भी 20 एम्पियर आ जाएगा। 20 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 20 एम्पियर करंट यहाँ से आया, तो ये करंट सारा यहाँ से होता हुआ यहाँ जा रहा है कम्यूटेटर की तरफ कॉइल से होता हुआ। ये 20 एम्पियर का करंट सारा कॉइल से होता हुआ जा रहा है आपका कम्यूटेटर की तरफ, जबकि इस आपकी कॉइल में, कॉइल बी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कॉइल बी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब ये इसकी वैल्यू कॉइल बी में शुरू हुई थी 20 एम्पेयर से, जो कम हुई 10 पे आई और अब कम होके मजीद ये 0 पे आ गई है। अब आती है इसकी बारी करंट रिवर्सल की। अब करंट अभी तक हमारा 0 हुआ है, अभी तक ये करंट की वैल्यू रिवर्स नहीं हुई। रिवर्स मतलब इसकी सेम उल्ट नहीं हुई। अब इसका जो नेक्स्ट केस है, जो केस नंबर 4 है, उसकी हम बात करते हैं। जो हमारा केस नंबर 4 है हम उसकी बात करते हैं। केस नंबर 4 में क्या करंट किस तरह से फ्लो करेगा। अब जो हमने केस नंबर 2 डिस्कस किया था, अब जो हमने केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया था जिसमें कुछ हिस्सा सेगमेंट का ए को टच हो रहा था और ज़्यादा हिस्सा बी को टच हो रहा था। अब ये केस जो है हमारा, ये उसके चौथा केस जो है ये उससे बिल्कुल उल्ट है। जो केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 4 है। इसमें ज़्यादा हिस्सा आपके कम्यूटेटर सेगमेंट ए का टच हो रहा है, सॉरी कम्यूटेटर ए, हाँ कम्यूटेटर ए का ज़्यादा सेगमेंट ब्रश के साथ टच हो रहा है और कम्यूटेटर बी का कम सेगमेंट आपका टच हो रहा है आपके ब्रश के साथ। अब इसमें क्या होगा, आउटपुट करंट आपका कितना है, वो 40 एम्पेयर ही है। अब क्वाइल ए में से कितना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि क्वाइल ए जो है, सॉरी कम्यूटेटर ए जो है वो ज़्यादा हिस्सा ले रही है ब्रश के साथ, तो क्वाइल ए का करंट ज़्यादा अफेक्ट होगा या ज़्यादा डोमिनेंट होगा इसमें। हम फिर सपोज कर लेते हैं कि आपका 3/4 हिस्सा
3/4 हिस्सा जो है आपके करंट का वो आ रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट ए की वजह से। मैं दोहरा देता हूँ, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके करंट का 3/4 हिस्सा जो है, सॉरी 3/4 हिस्सा जो है वो आ रहा है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट ए से। टोटल करंट कितना है? 40 एम्पियर का। टोटल करंट कितना है? 40 एम्पियर का, जिसका 3/4 हिस्सा या 3/4 हिस्सा आ रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट ए की वजह से, क्योंकि वो ए का अफेक्ट ब्रश पे ज़्यादा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी निकलेगी? 30 एम्पियर। मतलब 30 एम्पियर हमारा कुल करंट आ रहा है। किस साइड से हमारा करंट आ रहा है 30 एम्पियर का? यहाँ से करंट आ रहा है आपका 30 एम्पियर का। 30 एम्पियर का करंट आ रहा है आपका यहाँ से। अब कम्यूटेटर बी की तरफ से क्या इफेक्ट होगा या कितना करंट आएगा? आपका बी को हम कहते हैं, बी का कितना हिस्सा टच कर रहा है? बी का हम कहते हैं जी 1/3 हिस्सा। बी का 1/3 हिस्सा जो करंट का है कम्यूटेटर सेगमेंट का, वो ब्रश को 1/3 हिस्सा टच कर रहा है। तो टोटल करंट कितना था हमारे पास? 40 एम्पियर का। टोटल करंट हमारा कितना था? 40 एम्पियर का। 40 एम्पियर में से 1/3 करंट हमारा कहाँ चला गया? वो कम्यूटेटर सेगमेंट ए में से आ गया। वो कितना था हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट ए में से कितना करंट आया टोटल? इस स्टेप को आप बेशक अभी छोड़ दें। कम्यूटेटर सेगमेंट से आपका आया ए से 30 एम्पियर का करंट। तो कम्यूटेटर बाकी करंट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कुछ हिस्सा आपका ब्रश का कम्यूटेटर सेगमेंट बी के साथ भी टच है। अब करंट तो यहाँ से आपका फ्लो करता हुआ यहाँ पे आ रहा है, इसका भी करंट आएगा। आपके जो कॉइल बी है, तो उसका कितना करंट आएगा? उसका करंट जो बाकी रह गया है 30 एम्पियर में से, 40 में से 30 निकालें तो वो 10 एम्पियर का करंट आएगा आपका। 10 एम्पियर का करंट आएगा आपके कॉइल बी की वजह से। अब वो 10 एम्पियर के करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब चूंकि हमने अपने KCL को, किरचॉफ के करंट लॉ को वैलिडेट करना है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी या करंट की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। पहले अगर 10 एम्पियर आपके स्क्रीन पे लेफ्ट से राइट मूव कर रहा था, तो अब वो 10 एम्पियर आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तभी यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे और आपका यहाँ पे करंट का मजमुआ, आपका जो 30 एम्पियर का करंट का मजमुआ है वो पूरा होगा और 10 एम्पियर का मजमुआ, 10 एम्पियर जो है वो आपका आएगा इस कॉइल से। जो टोटल करंट था आपका, टोटल करंट में से जो आपका बाकी रह गया था 10 एम्पियर आपका यहाँ से आया, 10 एम्पियर आपका यहाँ से आया, और ये आपका 30 एम्पियर यहाँ से आया और 30 एम्पियर 10 एम्पियर यहाँ से आया। कुल मिला के आपके पास करंट कितना आ गया? आउटपुट पे 40 एम्पियर का करंट आ गया।